औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सब असम्बली कंपोज़र के एक नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टारगेट है उसमें हमने वर्क फ्लो और सीक्वेंस को समझना है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। यहाँ से मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, इस पॉइंट को मैं अपना ओरिजिन दे देता हूँ। एक और पॉइंट यहाँ से मैं एक ऐड करता हूँ, इस पॉइंट को मैं ट्रैवल करता हूँ स्लोप की मदद से एक्स एक्सिस की तरफ। मैं कहता हूँ कि ये 2% स्लोप, और जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ पे मैं अपना 5 मीटर डिस्टेंस दे देता हूँ। देन इसको मैं फिट टू स्क्रीन करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा लिंक उसने ऐड किया हुआ है यहाँ से। तो ये मेरे पास 2% स्लोप की मदद से 5 मीटर पे एक लाइन लग गई। यहाँ से मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ। अब मैंने इस लाइन का, ये जो मैंने 2% स्लोप के साथ लाइन लगाई है, इस लाइन का एक ऑफसेट क्रिएट करना है। उसके लिए मैं अगेन एक पॉइंट ऐड करता हूँ। इस पॉइंट को मैं एक्स और वाई एक्सिस की तरफ ट्रैवल करूँगा। यहाँ से इस पॉइंट को मैं 50 सेंटी की एक ऑफसेट क्रिएट करना चाहता हूँ, -0.5 एंटर करूँगा, तो मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक 50 सेंटी की लाइन क्रिएट होगी। यहाँ से मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट मेरा इस पॉइंट से 2% स्लोप की मदद से इस पॉइंट तक 5 मीटर तक ट्रैवल करे। यहाँ से जो मेरे पास पॉइंट टाइप है, यहाँ पे मैं स्लोप एंड डेल्टा एक्स को सिलेक्ट करूँगा। देन जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट है 2% स्लोप विद 10 मीटर डिस्टेंस, इसको मैं फिट टू स्क्रीन करता हूँ, तो ये मेरे पास 10 मीटर डिस्टेंस है। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस जो करना है वो 5 मीटर करना है। सिंपली यहाँ पे मैं 5 एंटर करता हूँ, देन क्लिक आउटसाइड करता हूँ, तो मेरे पास एक लाइन लगी जो 2% स्लोप की मदद से लगी है। यहाँ पे मैं एक लिंक ऐड करके इन दोनों पॉइंट्स को लिंक कर देता हूँ। पहला पॉइंट है मेरे पास P2 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास P5। ऑटोमेटिकली उसने एंड पॉइंट P5 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक और लेन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करता हूँ अगेन। अब मैंने डाउन साइड पे आना है। मैं कहता हूँ 50 सेंटी की एक और मेरे पास ऑफसेट क्रिएट हो जाए इस पॉइंट से। ओरिजिन मैंने सेलेक्ट करना है, मेरे पास जो P4 है ये वाला पॉइंट, P4 से मेरे पास -50 सेंटी में एक ऑफसेट क्रिएट हो, -0.5 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑफसेट मेरे पास 50 सेंटी पे क्रिएट हो गया। यहाँ से मैं लिंक ऑन कर देता हूँ, तो ये लिंक लग गया। अगेन एक पॉइंट ऐड करता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो वर्क फ्लो हमने करना है उसको समझने के लिए देखिए कितना मैसी हो गया है। इंशाल्लाह ताला हम जब वर्क फ्लो के ऊपर वर्किंग करेंगे भी थोड़ी देर तक, तो आपको समझ आएगी कि वर्क फ्लो और सीक्वेंस क्या है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक वर्क फ्लो और सीक्वेंस है। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने आपको समझानी है उसके लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट मेरा P7 से ट्रैवल करे स्लोप की मदद से 2% 5 मीटर। अगेन पॉइंट टाइप में मैं स्लोप एंड डेल्टा एक्स को सिलेक्ट करता हूँ, और ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने 10 मीटर पे ट्रैवल किया है। मैं कहता हूँ 5 मीटर पे ट्रैवल करो, 5 मीटर पे ट्रैवल करता है। देन अब मैंने इन दो पॉइंट्स को लिंक कर देना है। यहाँ पे मैं लिंक ऐड कर देता हूँ। लिंक मैंने करना है P5, मेरे पास P5 से P8 तक, तो ये मेरे पास लिंक हो गया। इसको मैं फिट टू स्क्रीन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दो मैंने लेन क्रिएट की हैं, 5 मीटर डिस्टेंस है और स्लोप है 2%। अब अगर मैंने इतनी वर्किंग की हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की हो, 3-4 लेन्स आपने क्रिएट की हो, और आपके पास स्लोप चेंज हो जाए, जो यहाँ पे आपके पास 2% स्लोप है, अगर आपके पास यहाँ पे स्लोप हो जाए 5%, यहाँ आपके पास स्लोप हो जाए 6.0%, तो आप क्या दोबारा ही सारी वर्किंग करेंगे, तमाम वर्किंग? इस चीज़ से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सीक्वेंस और फ्लो चार्ट को। इस वर्किंग को करने के लिए यहाँ से मैं सब असेंबली कंपोजर को बंद कर देता हूँ। अगेन मैं अपना सब असेंबली कंपोजर ओपन करता हूँ। सब असेंबली कंपोजर हमारे पास ओपन हो गया। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट ऐड करना है। फ्लो चार्ट का हमें क्या फ़ायदा होगा ये इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर होगा। अभी मैं वर्बली आपको बताऊँगा तो आप मेरे उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकेंगे। अब यहाँ से फ्लो चार्ट का जो मैं नाम चेंज करना चाहते हैं, सिंपली फ्लो चार्ट पे क्लिक करें। मैं कह देता हूँ राइट साइड है, फ्लो चार्ट का नाम दे देता हूँ। डबल क्लिक करना है आपने फ्लो चार्ट के अंदर। यहाँ से हमने सीक्वेंस ऐड करनी है। सीक्वेंस का भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप रखना चाहें। मैं इसको एज इट इज सीक्वेंस रहने दूंगा। देन आपने सीक्वेंस के अंदर डबल क्लिक करना है। अब आपने जो भी अपना पॉइंट क्रिएट करना है या लिंक क्रिएट करना है या आपने अपना इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट करना है, आपने इस सीक्वेंस के अंदर क्रिएट करना है। मैं यहाँ से एक पॉइंट ड्रैग करता हूँ इसके अंदर, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है। देन
एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, तो ये मेरे पास जो पॉइंट होगा ये मेरे पास मैंने लगाना है स्लोप की मदद से। इसको मैं यहाँ से स्लोप एंड डेल्टा एक्स देन 2% स्लोप और मैं इसका डिस्टेंस 10 मीटर कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अभी यहाँ से फिट टू स्क्रीन करता हूँ, तो इन दोनों के दरमियान लिंक नहीं हुआ। लिंक करने के लिए आपको जो ओरिजिन की जगह P1 सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपके पास ये जो लिंक की ऑप्शन है ये एक्टिव होगी। लिंक करने के बाद अब यहाँ से एक और पॉइंट ऐड करें। अगर आप यहाँ से डाउन आते हैं तो उसके लिए हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई पे ट्रैवल करना है, और वाई की वैल्यू को हमने करना है -0.5। ये हमारे पास -0.5 का एक ऑफसेट क्रिएट हो गया। इसका जो मैं स्टार्ट पॉइंट है वो मैं P1 सिलेक्ट करूँगा, देन मेरे पास लिंक की जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो ऐड होगी। अब हमने यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ करनी है कि हमने अगेन यहाँ पे एक लाइन नहीं लगानी जो 2% स्लोप के साथ लगानी है। हमने इसी लाइन को जो हमने डाउन साइड पे है ऑफसेट के लिए, इसी लाइन को यहाँ पे क्रिएट करना है। अगेन एक पॉइंट ऐड करता हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसका जो ओरिजिन है वो मैं कहता हूँ P2 से ये डाउन साइड पे ट्रैवल करे -0.5। सिंपली क्लिक आउटसाइड। अब यहाँ पे आपने इसको लिंक कर देना है। अब आपने इन दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट करना है। अगर आप कंप्लीट यहाँ पे 2% स्लोप के साथ लाइन लगाते हैं तो वो आपकी वर्किंग नहीं करेगी। आपने इस लाइन को लिंक करना है और डाउन साइड पे आपने अपने जो ऑफसेट हैं उनके पॉइंट ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं लिंक क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ मेरा एक सीक्वेंस में हो रहा है, कोई पॉइंट मैसी नहीं हो रहा। मुझे एक एक चीज़ पता चल रही है कि पॉइंट के बाद मेरा पॉइंट आ रहा है। इस चीज़ का हमें सीक्वेंस में फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे जो लिंक है उसको मैं कह देता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे पास P3 और जो एंडिंग पॉइंट है वो मेरे पास P4। अब P3 और P4 के दरमियान उसने एक लिंक क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिकली स्लोप के अंदर। यहाँ से मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं एक और लेन क्रिएट करता हूँ। ओरिजिन सेलेक्ट करूँगा मैं P3 से मैंने डाउन साइड पे आना है 0.80 सेंटी। इसके साथ मैंने माइनस नहीं लगाया, -0.80 सेंटी, क्योंकि हम डाउन साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे वो एरर दे रहा है। सबसे पहले हमने लिखना है माइनस देन 0.80, देन आप क्लिक आउटसाइड करेंगे तो आपके पास उसने P3 से एक पॉइंट क्रिएट कर दिया 80 सेंटी पे। यहाँ से आप उसका लिंक ऐड कर दें, देन आप एक और पॉइंट ऐड करें। यहाँ पे आपने ओरिजिन सिलेक्ट करना है P4, जो कि हमारा ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से अब हमने 80 सेंटी नीचे आना है, इसलिए यहाँ पे -0.80 सेंटी लिखेंगे। क्लिक आउटसाइड करें, आप एंटर भी कर सकते हैं। देन आपने ऐड लिंक करना है, तो आपके पास इस पॉइंट का भी एक लिंक ऐड हो गया। अगेन आप लिंक यहाँ से ऐड करें। अब आपने इन दोनों पॉइंट के दरमियान एक लिंक क्रिएट करना है P6 और P5 के दरमियान। स्टार्टिंग पॉइंट हम देंगे P6, एंडिंग पॉइंट हम देंगे P5। तो P6 और P5 के दरमियान एक लिंक ऐड हो गया। यहाँ तक जो मैंने वर्किंग की है वो जस्ट आपको समझाने के लिए कि सीक्वेंस और फ्लो चार्ट क्या है। अब अगर आपके पास आप इतनी वर्किंग करते हैं, आपके पास यहाँ पे 3-4 लेन्स और होती हैं और आपके पास स्लोप चेंज हो जाती है। ये जो 2% स्लोप है ये अगर आपके पास 4% हो जाए तो सिंपली आपने अपने पॉइंट ये जो आपके पास P2 है ना, जो आपने P2 मेन स्लोप के साथ अपना पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट की जब आप स्लोप चेंज करेंगे, आप यहाँ पे 4% करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे तमाम जितने भी आपके लेन्स होंगी उनकी स्लोप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अगर आप हर लेन को विद स्लोप क्रिएट करते जाएंगे तो आपको हर लेन की स्लोप डिफरेंट चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप सीक्वेंस में जस्ट पहली लेन की स्लोप प्रोवाइड करते हैं और बाकी जस्ट आप डाउन साइड पे ऑफसेट क्रिएट करके दरमियान में लिंक करते जाएंगे, तो आपको जस्ट आपकी P2 लेन की अगर आप स्लोप चेंज करते हैं तो आपके पास नीचे तमाम जितनी लेन हैं उनकी स्लोप चेंज हो जाएगी। अगर आप विड्थ चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं मेरे पास P2 की जो विड्थ है वो मेरे पास 5 मीटर हो जाए, तो तमाम जितने नीचे लेन्स होंगे उनकी भी विड्थ 5 मीटर हो जाएगी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो अपनी वर्किंग स्टार्ट कैसे करनी है। अगर आप स्टार्ट में ही वर्किंग को एक्यूरेट करेंगे तो नीचे जितनी भी आपने वर्किंग की होगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपके पास स्लोप 6% हो तो आप इसको 6% भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास 6% होगी। लेन अगर आपके पास 5 मीटर है या आपके पास 3.65 जो कि नॉर्मली यहाँ पे चलती है वो ऐड करते हैं तो आपके पास तमाम लेन्स एक्यूरेटली एक दूसरे के साथ अरेंज हो गई। अगर यही चीज़ आप हर पॉइंट के अंदर मैनुअली स्लोप प्रोवाइड करते तो जस्ट आपकी ये लेन चेंज होती, बाकी तमाम लेन्स वैसी रहती। ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने समझा कि हम सीक्वेंस
और एक छोटी सी चेंजिंग जो हमने स्टार्ट में की, हमने मेन लेन स्लोप के साथ लगा के जस्ट डाउन साइड पे अपने ऑफसेट क्रिएट किए और इनको आपस में लिंक कर दिया। कैसे? हमने एक छोटी सी वर्किंग करने के बाद हमारे पास जो हमें बेनिफिट होगा इन फ्यूचर कि अगर हमारे पास लेन चेंज हो जाती है, विड्थ चेंज हो जाती है, स्लोप चेंज हो जाती है, हम जस्ट मेन अपनी जो स्लोप है, मेन अपनी जो लेन है उसकी चेंजिंग, उसमें चेंजिंग करेंगे तो नीचे तमाम जितनी हमारे पास लेन्स होंगी वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम पैरामीटर्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये क्या हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।